हेलो स्टूडेंट्स। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की कैद अच्छी है कल की आज़ादी के लिए। आज की थोड़ी सी आज़ादी काफ़ी है कायनात की बर्बादी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.2 सीखने वाले हैं, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई नो स्टूडेंट्स कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट इस बीच में मेरा हेल्थ कुछ सही नहीं था, अभी भी कुछ खास है नहीं। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि रोज़ एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने 10th हिंदी मीडियम मैथ्स में, जहां सीखेंगे हम कुछ नया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि जो हमारे 1.2 में 11 क्वेश्चन है, उनके नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, 3, 6 करेंगे, 8, नंबर 9। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये छोड़ के क्यों बताने वाले हो, आज लाइन से क्यों नहीं बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि 1.2 में हमारे पास टोटल 5 प्रमेय है, ठीक है। अगर मैं लाइन से बताता हूँ तो अलग अलग प्रमेय आएंगे जो कि आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्टिकुलर प्रमेय लेकर और आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बताया जाए, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इसीलिए ये 5 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रमेय है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स देख सकते हो कि ये जो प्रमेय है हमारा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, ठीक है। अब ये प्रमेय कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आप क्वेश्चन में अपने ये सेंटेंस लिखा हुआ देखेंगे, किरण बी डी यह कोण ए बी सी की समद्विभाजक है। बी डी के जगह कुछ भी हो सकता है, कोण ए बी सी के जगह पे पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, एम एन पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बट ऐसे ही लिखा रहेगा। और क्या हो सकता है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, हूबहू ऐसे ही डायग्राम हो सकता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिग्री बना हुआ है। इस 2 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो किरण गई है इस कोण ए बी सी को समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर त्रिभुज भी ए बी सी है, कोण भी ए बी सी है। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज जो होता है वो आप कैसे भी बोल सकते हो, जैसे त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हो, या त्रिभुज बी सी ए बोल सकते हो, या त्रिभुज सी ए बी बोल सकते हो। त्रिभुज का नाम 6 तरीक़ों से लिया जा सकता है, पर कोण हमेशा आप कैसे ले सकते हैं, देखिए। अगर कोण आप ये ले रहे हैं, आप बोल सकते हो कि कोण बी, कुछ इस तरह आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कोण ए बी सी, या फिर आप बोल सकते हो कोण सी बी ए। मतलब कोण हमेशा बीच में आना चाहिए बोलते समय, ठीक है। और त्रिभुज आप कैसे भी बोल सकते हो, ओके। पर ज़रूरी नहीं है कि सेम डायग्राम ऐसे ही बना रहे। डायग्राम थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। तो कैसे भी डायग्राम रहे, बस आप देख सकते हो, पर सब में डिग्री लगा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये डिग्री कंपलसरी रहेगा। ये डिग्री ये बताता है कि जो एक किरण है बी डी वह कोण ए बी सी को समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा ही डायग्राम बना हुआ रहेगा और इस तरह कुछ लिखा हुआ रहेगा। उस समय पहले ये लिख लेंगे आप, फिर ये लिख लेंगे आप। ये दोनों कंपलसरी लिखने के बाद फिर आप ये वाला स्टेप लिखेंगे, बोलेंगे आप त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से। ये लिखने के बाद आप ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप कैसे लिया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टेप किस तरह लेना है आप देख सकते हो। मैंने किस तरह लिया है, ए बी, राइट, फिर बी सी, है ना। ए बी बी सी हो गया, उसके बाद बराबर का साइन लगाना है। उसके बाद आप जब ए बी बोल रहे थे उसमें ए आया, है ना। तो जब ये वाला साइड आप लेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे आप, फिर बोलेंगे ए डी, उसके बाद डी सी, ओके। क्या सर मैं आप यहाँ से स्टार्ट किए, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। आप लिख सकते हो बी सी, इस तरह बी सी लिख लीजिए, फिर बटा लगाइए, फिर ए बी लिख लीजिए, फिर बराबर लगाइए। अभी देखिए, जब बी सी आपने बोला उसमें सी आया, है ना।
तो जब आप इस साइड को लोगे तो आप सी से स्टार्ट करोगे, मतलब आप बोलोगे DC बटा AD। ओके, तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। जो नेक्स्ट प्रमेय है हमारा इसी का उल्टा है। ठीक है, उल्टा मीन्स विलोम है। इस वाले प्रमेय में ये दिया रहेगा, ये लाना है, और जो इसका उल्टा है उसमें ये दिया रहेगा और ये आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस प्रमेय का जो नाम है वो है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम। ये प्रमेय तभी लगेगा जब डायग्राम आप देख सकते हो कुछ इस तरह दिखेंगे आप। और देखिए डायग्राम सेम है, जो मैंने अभी प्रमेय बताया सेम है, बस यहाँ पे 2 डिग्री नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे समझ जाना, ऐसा डायग्राम देखिए 2 डिग्री नहीं लगा है तो समझ जाना कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम लगने वाला है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप ये वाला स्टेप लेके आ जाए, ये स्टेप अभी सिखाया मैंने कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे AB BC बराबर AD बटा DC, है ना। तो ये स्टेप अगर आप लेके आ जाते हैं उसके बाद आप लिखेंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय के विलोम से। ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि किरण जो BD है यह कोण ABC का समद्विभाजक है, कह सकते हैं। ये तभी कह सकते हैं जब आपको ये स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हूबहू इसी पे डिपेंड है। उसमें करना क्या है, उसमें यही निकालना ही है, हमें बताना है कि भाई जो किरण है हमारा क्या वो कोण को समद्विभाजक कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस यही बताना है। तो वो बताने के लिए आपको ये स्टेप लाना पड़ेगा। अब कैसे लाया जाए, कैसे करेंगे देखते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, आप स्किप मत कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो किरण PM है वो कोण QPR को समद्विभाजक कर रहा है, जब आप पता लगा लेंगे कि QP बटा PR हाँ बराबर है QM बटा MR के, है ना। तो ये पता लग जाएगा कि भाई किरण जो PM है वो समद्विभाजक है। तो मैं लिख लेता हूँ QP बटा PR, QP बटा PR बराबर कितना है अपने पास 7 है, और PR कितना है 3 है। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कथन एक ले लीजिए। उसके बाद आप लिखिए, आपने QP PR लिया है ना, तो अब यहीं से स्टार्ट कीजिए QM बटा MR बराबर QM कितना है 3.5 और यहाँ पे 1.5। ठीक है, देखिए ये इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो इसका दशमलव पहले हटाइए, तभी हमें करेक्ट पता चलेगा कि भाई ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, तो दशमलव कैसे हटाया जाता है, तो देखिए दशमलव के बाद अगर एक नंबर रहता है तो उसको हम 10 से गुणा कर दें अगर, तो उसका दशमलव हट जाता है। ठीक है, अगर नीचे दशमलव नहीं होता तो भी नीचे हम 10 से गुणा करते हैं क्योंकि हम ऊपर कर रहे थे। अब ये देखिए दोनों का दशमलव हट जाएगा, गुणा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए दोनों 5 के पड़े में कट रहा है, तो 5 सत्ते 35 और 5 त्रिक 15, कितना आया 7/3। ठीक है, त्रिभुज PQ में ये लिखने के बाद आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, क्या ये दोनों बराबर हो चुके हैं। हाँ जी, इन दोनों का आंसर जो है सेम आ चुका है, इसलिए दोनों बराबर हो चुके हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे QP बटा PR बराबर हो चुके हैं QM बटा MR। कैसे बराबर हुए, अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो इनके बाद मैंने आपको समझाया था, आपके प्रमेय में ही सिखाया था आपको कि जैसे ही ये स्टेप आपको मिले तो आप लिख लीजिए। ये प्रमेय के बाद आप लिख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं जो किरण PM है वह कोण QPR के समद्विभाजक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसमें ज़्यादा समझाने के लिए टाइम नहीं लूँगा, फटाफट करूँगा, आप बस समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे PQ बटा PR, PQ बटा PR बराबर 10/7।
QM/MR, ठीक। 8/6, क्या ये दोनों एक पहाड़े में आ रहे हैं? हाँ जी, 2 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 2 चौक 8 और 2 यहाँ 6, ठीक है। त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQ/PR बराबर नहीं है ना? बराबर है क्या? नहीं है। देखिए ये दोनों अलग है, दोनों का आंसर अलग है, इसलिए नहीं है QM/MR, ठीक है। कहाँ से लिया आपने ये जब बराबर है ही नहीं है तो इसमें क्या ये प्रमेय लगेगा? त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय का विलोम, वो प्रमेय तभी लगता है जब ये बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो प्रमेय लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल दीजिए कि भाई जो किरण हमारा PM है वो कोण QPR के समद्विभाजक नहीं है, बस लिख दीजिए ऐसे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है, ठीक है। अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। PQ/PR बराबर 9/10, QM/MR बराबर 3.64। देखिए इसमें दशमलव है तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करेंगे? अभी बताया था मैंने, 10 से। यस, वेरी गुड। 4। ओ सर, नीचे तो दशमलव नहीं है, इधर क्यों कर रहे हो? देखिए ऊपर अगर आप गुणा कर रहे हैं ना तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये लंगड़ा हो जाएगा। अभी देखिए गुणा करेंगे तो आपका ये 36 आ जाएगा, 36, और यहाँ गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। क्या दोनों किसी टेबल में आते हैं क्या? सेम टेबल में? जी हाँ आते हैं, 4 के पड़े में आते हैं, है ना। तो 4 9 36 और 4 10 में 40। आपको देखिए दोनों सेम हो चुके हैं, है ना। यहाँ पे 2 आएगा। देखिए कथन 1 कथन 2 जो है वो सेम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज PQR में जैसे ये बराबर हो चुका है तो आप प्रमेय लगा सकते हैं। अभी प्रमेय कौन सा लगाएंगे आप? ये होने के बाद आप कह सकते हैं कि जो हमारा किरण PM है, किरण PM, यह कोण QPR की समद्विभाजक है, ठीक है। कभी भी अगर ये पूछा जाए कि भाई बताइए कि किरण जो है वो कोण का समद्विभाजक है कि नहीं है, तो ये स्टेप आप बस कैसे ना कैसे लेके आ जाइए, फिर ये प्रमेय लिख दीजिए, लिखने के बाद फिर आप ये कह दीजिए, बस सिंपल है ना। तो चलो फिर अभी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको त्रिभुज लिखना है, कौन सा त्रिभुज है, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख दीजिए। मैंने किरण लिखा है, यहाँ पर रेख है तो किरण भी लिख सकते हैं, और ये लिखने के बाद ही आप फिर कौन सा प्रमेय लगाने वाले वो लिखिए। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगने वाला है, मैंने लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमारा स्टेप क्या आता है? हमारा स्टेप आता है MN/NP या PN बोल दीजिए, MN/PN। तो अभी ये वाला साइड यहीं से स्टार्ट कीजिए, MQ/QP। अभी इसका मान लिख लीजिए। MN का मान क्या है? 5/7 बराबर MQ का मान क्या है? 2.5, और इसका मान तो दिया ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन साइन ज़रा सही से नहीं दिखाया मैंने, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ लिखिए QP। क्या लिखिए? QP, ठीक है। अब ये स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि QP निकालना है, ठीक है। जब भी जिसका मान निकालना है, जैसे x का मान कभी निकालना है, y का मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पे QP का मान निकालना है, तो जिसका भी मान निकालना है वो हर में है तो उसको अंश में हमेशा लेके जाइए, और अंश में लेके जाने के लिए तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा मीन्स क्या कि इसको आप वहाँ लेके जाइए
और ये 7 को वहाँ पे लेके चले जाइए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ QP गुणे 5 बराबर, देखिए QP है अंश में जाकर गुणा हो रहा है उससे जाकर, तो हमेशा वो अंश में जाकर गुणा होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 7 जाएगा तो ये भी गुणा हो जाएगा वहाँ पे जाके। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, QP बराबर, देखिए QP निकालना है तो 5 यहाँ रहना ज़रूरी तो है नहीं, तो 5 को आप वहाँ भेजिए, है ना। तो 5 जब वहाँ पे जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, हर में, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। और दशमलव के बाद एक नंबर है इसीलिए पीछे से एक नंबर छोड़ के दशमलव दे दीजिए। और ये 5 जब इधर आया तो वो हर में गया। अब बात आ रही है कि सर हर में कैसे गया, देखिए QP और 5 के बीच में गुणे का साइन था, इसीलिए जब ये इक्वल्स टू क्रॉस किया तो डायरेक्ट कहाँ चला गया, हर में। अगर वही प्लस या माइनस का साइन होता, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये जब जाता वहाँ पे तो माइनस में जाता, हर में नहीं जाता। अगर यहाँ पे माइनस में होता तो ये जाके वहाँ पे प्लस में जाता, समझ में आ रहा है। पर गुणे में रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, वो हर में चला जाएगा, कुछ इस तरह। अभी नेक्स्ट स्टेप, QP बराबर 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचेगा 2, दशमलव लगाइए, फिर 5 पचे 25। सर ये कैसे किए, मेरे को नहीं समझ में आया सर, प्लीज़ एक बार अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए भाग देना है, मैंने डायरेक्ट दिया है, आप भाग दे दीजिए आराम से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो लिख लीजिए 17.5। देखिए जब भाग हम देते हैं तो पहले सिंगल नंबर देखिए, सिंगल नंबर तो इससे छोटा है तो डबल नंबर ले लीजिए। अगर डबल नंबर भी छोटा होता तो क्या ट्रिपल नंबर ले लेते, नहीं ले पाते, क्योंकि बीच में दशमलव आ रहा है तो इसीलिए नहीं ले पाते। कभी बेसिक चाहिए तो वीडियो कभी बनाऊंगा, अगर आप लोगों ने डिमांड किया कभी। तो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए कि 5 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 17 से कम रहे या 17 आ जाए। तो 17 तो 5 के पढ़े में नहीं आता, तो 5 त्रिक 15 है ना, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर ये जो दशमलव है यहाँ पे लगा कर ये 5 को उतार लीजिए, फिर 5 पचे 25। देखा कैसे आया आंसर। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सेम ही दिख रहा है। क्वेश्चन को अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री दिया हुआ है और एक कोण MNP को ये किरण समद्विभाजक कर रहा है, 2 समान भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, और क्या प्रमेय लगने वाला है ये भी मालूम पड़ चुका। तो मैंने यहाँ पे देखिए त्रिभुज लिख लिया है, जो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ना इसमें इतना ही दिया हुआ था, सिर्फ इतना ही दिया हुआ था। आधार पर QP मान ज्ञात करिए, बस इसने बोला था कि भाई QP का मान ज्ञात करिए। QP कहाँ है हमारा, देखिए ये, इसका मान हमें ज्ञात करना था। 3 का मान दिया हुआ था, QP का मान ज्ञात करना था। ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो मैंने खुद से बोला है कि भाई त्रिभुज हमारा MNP है। उसके बाद ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था भाई किरण जो NQ है या कोण MNP को समद्विभाजक कर रहा है, ऐसा भी लिखा हुआ नहीं था। मैंने डायग्राम को देख के समझ गया भाई ये डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो किरण है कोण MNP को समद्विभाजक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोण MNP लिखा है, आप कोण N भी लिख सकते हैं, आप कोण PNM भी लिख सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है आपके पास लिखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इससे मुझे पता चल गया क्या प्रमेय लगने वाला है। और प्रमेय लगाने से पहले आपको ये 2 चीज़ लिखना पड़ेगा भाई, कौन सा त्रिभुज है। मैंने त्रिभुज लिख लिया, ठीक है। फिर बाद में ये वाला स्टेप आपको कंपलसरी लिखना ही है, भले नहीं दिया है तो भी लिखना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ये प्रमेय आपको कंपलसरी लिखना है। और इस प्रमेय को लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि MN बटा PN बराबर है किसके, MQ बटा QP। इनका मान ले लेते हैं हम लोग। इनका मान क्या है, MN का कितना मान है, 25 है, और यहाँ पे 40। इसका मान क्या है, 14, और इसका मान क्या है ही नहीं, QP लिख लीजिए डायरेक्ट। फिर ये गुणा कर लीजिए, QP गुणे 25 बराबर 14 गुणे 40। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, QP बराबर 14 गुणे, सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने गुणा कर दिया था, इसमें गुणा नहीं किया आपने। जी हाँ, मैंने गुणा नहीं किया, क्योंकि अगर गुणा करते हैं आप तो गुणा करने में आपका एक तो टाइम जाने वाला है,
ठीक है। उसके बाद आपको 25 से कट करना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम अलग से जाएगा। तो गुणा मत कीजिए, जब भी आप बड़ा बड़ा नंबर देखते हैं ना तो गुणा मत कीजिए, और इसको जो हर में आ रहा है उसको आने दीजिए, और फिर कट रहा है तो काटिए, तो ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे कट रहा है, देखिए ये भी 40 भी 5 के पड़े में आता है और 25 भी 5 के पड़े में आता है। 5 पचे 25 और 5 8 40। यहाँ पे लिख लीजिए QP बराबर 14 गुणे 8 बटा 5। QP बराबर, तो इनको गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 8 चौक 32, हासिल लगेगा यहाँ पे 3, फिर 8 एकम 8 और 3 कितना होता है 11, तो आपको मिला 112 और बटा 5। 5 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर अभी मिल जाएगा। ठीक है, 5 से भाग दे देते हैं हम लोग, कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, देखिए से डबल नंबर ले लीजिए, 5 दूनी 10, बचेगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 2 बचेगा, यहाँ पे आप दशमलव लगाकर यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो 5 चौक 20। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है 22.4। देखिए सिंपल था ना, है ना। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है त्रिभुज LMN, जो कि मुझे क्वेश्चन में से मिल गया, तो ये पहले आपको लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, किरण MT यह कोण LMN की समद्विभाजक है, ये कंपलसरी आपको लिखना ही है प्रमेय। उसके बाद कौन सा प्रमेय लगने वाला है वो लिख लीजिए, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। ये लिखने के बाद आपका स्टेप क्या है वो लिख लीजिए आप LM बटा MN बराबर LT बटा TN। ठीक है, फिर इसका मान रख दीजिए। मान क्या है, LM का मान है 6, MN का मान है 10 बराबर LT का मान तो दिया नहीं है, TN का मान है 8। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10। ठीक है, तो आया 3 बटा 5 बराबर LT बटा 8। ओके, नेक्स्ट LT निकालना है, तो 8 को वहाँ पे लेके जाएंगे जब, तो वो अंश में चला जाएगा, तो 3 गुणे 8 लिखिए बटा 5 बराबर LT। नेक्स्ट 8 त्रिक 24 बटा 5 बराबर LT। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपको LT मिल जाएगा। यहाँ पे आप 5 से भाग दे दीजिए 24 में। ठीक है, तो 5 चौक 20, बचेगा 4, यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ 0 ले लीजिए, फिर 5 8 40, तो आपका आंसर आ गया है 4.8। ठीक है, तो कितना सिंपल था, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, मैंने लिख लिया है। उसके बाद जो रेख BD है, यह कोण ABC की समद्विभाजक है, ये भी मैंने लिख लिया है। उसके बाद कौन सा प्रमेय लगने वाला है वो भी मैंने लिख लिया है। उसके बाद प्रमेय लगाने के बाद क्या स्टेप होता है मैंने लिख लिया है, AB बटा BC AD बटा DC। अब इसका हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है, AB का मान है x, फिर BC का मान है x प्लस 5, AD का मान है x माइनस 2 और DC का मान है x प्लस। ठीक है, नेक्स्ट तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x गुणे x प्लस 2, डबल नंबर होता है तो ब्रैकेट दे देने का। यहाँ पे भी देखिए डबल नंबर है, x माइनस 2 ब्रैकेट दे दीजिए, और इसको भी वहाँ पे लेके जाइए और इसको भी ब्रैकेट दे दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x का जो गुणा है इन दोनों के साथ करेंगे आप, तो x का गुणा पहले इसके साथ कर लीजिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों प्लस में था तो प्लस प्लस प्लस, फिर x का गुणा आप 2 के साथ करिए, तो x इंटू 2 करेंगे जब, तो 2x आएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, बराबर, अभी यहाँ पे x का इंटू आप इसके साथ करेंगे, -2 को भूल ही जाइए अभी फ़िलहाल,
तो एक्स का इंटू एक्स के साथ पहले करिए, तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों प्लस में है तो प्लस में आंसर गया आपका। फिर एक्स का इंटू 5 के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 आएगा, और x और इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अभी x का इंटू इन दोनों के साथ हो चुका है, अभी -2 का इन दोनों के साथ इंटू करेंगे। तो पहले x के साथ करिए, तो माइनस प्लस माइनस 2 का इंटू x से करेंगे तो आएगा 2x। फिर 2 का इंटू 5 से करिए, तो माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि देखिए एक्स स्क्वायर ए बी है, एक्स स्क्वायर ए बी है, और बीच में बराबर का साइन है। तो जब भी ऐसा कुछ आप देखेंगे, दोनों का साइन देखिए आप, क्या है, प्लस है, ए बी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अगर साइन अलग होता तो नहीं कटता, ठीक है। तो 2x = 2, ये देखिए सेम है, दिख रहा है, सेम आपको दिख रहा है, ये है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। x x x, अब साइन किसका लगाएंगे, तो जब भी आप प्लस माइनस करेंगे तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाएंगे। तो बड़ा नंबर कौन है, 5, उसका साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर -10 लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये जो 3x है उसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो प्लस है, इसलिए वहाँ पे -3x हो जाएगा, -10, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों सेम है ना। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से वो 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और x x आप x लिखेंगे। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ पे है पर दिखेगा नहीं, चारांक के आगे कभी 1 दिखाते नहीं है, 1 दिखाते नहीं है, ठीक है। साइन किसका लगाएंगे, बड़े नंबर का, ठीक है। बड़ा नंबर कौन है, 3 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस लग गया यहाँ पे -10। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आएगा x = 10। तो ये आपका आंसर मिला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं 1.2 के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। वंदे मातरम।